हे एवरीवन, वेलकम बैक। और आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस फायरबोल्ट विजनरी स्मार्ट वॉच। एंड इस वॉच के बॉक्स को देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि कितना ज़्यादा लेजेंडरी होने वाला है, बिकॉज ऑब्वियसली बोले जो कोयल बागों में थाला फॉर रीज़न। बट मजाक कर रहा हूँ, कभी भी किसी प्रोडक्ट को सिर्फ सेलिब्रिटी का चेहरा देख करके मत खरीदा करो। सो मैं आपको जल्दी से कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो फर्स्टली ये वॉच आता है ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के साथ ही साथ इसमें आपको एक ऑलवेज ऑन एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये वॉच स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट ट्रैकिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, बाकी सारी चीज़ों के साथ आता है। इसके अंदर आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन एंड स्पीकर देखने को मिलते हैं जो कि ऑब्वियस है बिकॉज इट्स अ ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। साथ ही इसमें आपको TWS सपोर्ट मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ सिस्टम सपोर्ट की तो एंड्रॉइड एंड iOS दोनों ही सपोर्ट करता है ये। सो हम सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ये ऐसा कुछ इसका कॉफिन जैसा बॉक्स है। ऊपर के साइड फायरबोल्ट की ब्रांडिंग दी हुई है, नीचे के साइड वॉच का नाम लिखा हुआ है विजनरी। बहुत ही दूर का सोच रखने वाला वॉच है ये। और अगर विजन है तो भाई वॉन्डा भी तो होनी चाहिए। तो फायरबोल्ट आई हैव अ न्यू नेम फॉर योर न्यू वॉच सीरीज, समथिंग वॉन्डेरी और वॉन्डेरी। ओके, सो फाइनली अब मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। ओ भाई, वेयर इज इट? वेट अ सेकंड। ओके, सो ये है फायरबोल्ट विजनरी ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। एंड दैट वॉज अ गुड ट्रिक नॉट टू टेल कि पहले ही बॉक्स अनबॉक्स कर रखा है नहीं। पर इसके बॉक्स में आपको इसका चार्जर, ये समथिंग ऐसा कुछ है बट USB नहीं है। सो ये ऐसा कुछ इसका मैग्नेटिक सा चार्जर है। सो लाइक अगर आप अपने वॉच को इसके पास लाएंगे देन ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन ईजिली चार्ज। साथ ही इसमें आपको कुछ सब्सक्रिप्शन, वारंटी और कुछ ऑफर्स देखने को मिलते हैं। मैं वारंटी के बारे में आगे चल के कुछ बहुत ही शॉकिंग बात बताने वाला हूँ अबाउट फायरबोल्ट। सो वीडियो कंप्लीट देखना। साथ ही वॉच को ऑपरेट करने के लिए बहुत ही बड़ी सी बुक दे रखी है। वेल अगर मैं टेक यूट्यूबर नहीं भी होता तभी मैं इतने बड़े ग्रंथ को नहीं पढ़ने वाला था। सो बड़े सम्मान के साथ इसको वापस रख देते हैं। सो ये कुछ बॉक्स के कंपोनेंट्स थे और अब मैं आपको बताता हूँ अबाउट द वॉच। पहले अगर मैं वॉच का डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इट्स रियली गुड। यहाँ साइड में हमको मेटल बिल्ड दे रखा है मैट ब्लैक टाइप में। बैक साइड में हमको ग्लॉसी बैक दे रखा है। सो हाथ में पहनने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश एंड प्रीमियम लगता है। इसके जो वॉच स्ट्रैप्स हैं सिलिकॉन वॉच स्ट्रैप्स, सो हाथ में पहनने में आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट लगता है। एंड इवन इसकी क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसके वॉच स्ट्रैप्स रिमूवेबल वॉच स्ट्रैप्स हैं। सो आप बेसिकली इसको बहुत ही ईजिली ऐसे स्लाइड करके रिमूव कर सकते हैं एंड देन वापस ऐसे स्लाइड करके बहुत ईजिली इसको अटैच कर सकते हैं। सो जो डिफरेंट वॉच स्ट्रैप्स होते हैं मार्केट में जो मिलते हैं उसको भी आप इसके साथ लगा करके यूज़ कर सकते हैं। सो वो भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपको एक पावर ऑन बटन देखने को मिलता है जो कि सिमिलर है टू स्मार्टफोन्स, बट इसका एक और भी फंक्शन है कि ये एक एज अ बैक बटन भी काम करता है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। वेल इसके ऊपर आपको एक स्क्रोल व्हील देखने को मिलता है और ऑफकोर्स ये एक एनालॉग वॉच तो है नहीं जो कि आप इससे इसका टाइम ठीक करेंगे। सो इसके भी कुछ अलग फंक्शंस हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वेल इसके नीचे आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है क्योंकि ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है। सो माइक्रोफोन होना तो ऑब्वियस है। इसके बैक साइड में हमको SpO2 सेंसर, हार्ट ट्रैकिंग सेंसर और बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ नीचे हमको इसका चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। वेल यहाँ साइड में हमको इसका स्पीकर देखने को मिलता है और ये ऑफकोर्स ये वॉच मीडिया प्ले कर सकती है वाइल कनेक्टेड टू ब्लूटूथ। ओके, सो मैं आपको इस वॉच को बूट करके दिखाता हूँ। सो बूट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे फायरबोल्ट का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके बाद हमको ऐसा कुछ इस वॉच का इंटरफेस शो होता है। ओके, सो ये आता है 1.78 इंचेस के एमोलेड डिस्प्ले के साथ विद 500 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। एंड इवन ये 368x448 हाई रेजोल्यूशन पिक्सल के साथ आता है। सो इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट और काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है। और लाइक अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं। और अगर आपको और भी ज़्यादा वॉच फेसेस चाहिए तो उसके लिए आपको डफिट नाम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रॉम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। और बहुत ही ईजी है उस ऐप को सेटअप करना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस ऐप का होना, बिकॉज उस ऐप का यूज़ करके ही आप इसके कॉलिंग फीचर्स एंड बाकी सारी चीज़ें यूज़ कर पाएंगे। और लाइक अगर आपको कस्टमाइजेबल वॉलपेपर लगाना है, लाइक अगर आपको कोई फोटो वोटो लगानी है अपनी इस वॉच के वॉलपेपर में, मतलब वॉच फेस पे, तब भी उस ऐप का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस ऐप में आपको बहुत सारे डिफरेंट वॉच फेसेस भी देखने को मिलेंगे। सो आपको उस ऐप को डाउनलोड करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। फिलहाल के लिए मैं ये वॉच फेस रखता हूँ बिकॉज इट्स लुकिंग रियली नाइस। डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया बिकॉज इट्स एन एमोलेड डिस्प्ले एंड कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट है। अगर आप इसको धूप में यूज़ करते हो तो थोड़ा रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज इट जस्ट कम्स विद 500 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। बट हाँ, अगर आप इसको इंडोर यूज़ करते हो तो बिल्कुल भी कोई रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बिकॉज डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ब्राइट है। साथ ही इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर देखने को मिलता है। सो बार बार वॉच को ऐसे टच करके टाइम देखने की जरूरत नहीं है। वेल हाँ, इसमें एक जेस्चर वाला फीचर भी है कि अगर आप जल्दी से वॉच को ऐसे करोगे तो वॉच अपने आप ऑन हो जाएगा। सो वो भी है। और अगर आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। सो लाइक यहाँ से आप अपना ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। साथ ही आपको वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन देखने को
मिलता है और साथ ही ब्लूटूथ का भी ऑप्शन मिलता है, फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन है। और ऐसा कुछ इसमें लाइट वाइट नहीं दे रखा है, इट जस्ट दिस कि ये आपकी स्क्रीन का ब्राइटनेस फुल कर देता है और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन को पूरा वाइट कर देता है। सो अंधेरे में थोड़ा यूज़फुल हो सकता है, बट ऐसे आई डोंट थिंक ये उतना ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। साथ ही यहाँ पे आपको थिएटर मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। सो लाइक अगर आप कभी थिएटर में बैठे हैं तो बहुत ही क्विकली आप ये वाइब्रेशन ऑफ कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्राइटनेस भी कम कर सकते हैं इसका। सो अगर आप इसको नॉर्मल पे लाना चाहते हैं तो वापस से क्लिक करना है, सो ये नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। सो लाइक अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वेदर फोरकास्ट भी दिखाता है अगले कुछ दिनों का। और यहाँ पे आप सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं इसका यूज़ करके। सो लाइक इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, ऑटो स्लीप है, मेन्यू स्टाइल है, ब्राइटनेस है, डायल स्विच है। ऑटो स्लीप में आप टाइम सेट कर सकते हैं कि वॉच कितने टाइम के बाद बंद हो जानी चाहिए। तो मैं 30 सेकंड रखता हूँ। और यहाँ मेन्यू स्टाइल है हनीकॉम एंड व्यू लिस्ट, फिलहाल के लिए मैं हनीकॉम रखता हूँ। और व्यू लिस्ट भी ये है लाइक जैसा कि ये है ऑप्शन में दे रखा है, व्यू लिस्ट वैसा ही टाइप है, बट मैं आपको हनीकॉम आगे बताता हूँ क्या है। ब्राइटनेस है वापस से यहाँ पे आप ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, वापस से दे रखा है। डायल स्विच का ऑप्शन है, सो ये वापस से वही डायल स्विच है, ये आप लॉन्ग प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते थे। यहाँ पे आपको वापस आना पड़ेगा एंड यहाँ पे सेटिंग्स। खैर वाइब्रेशन का ऑप्शन भी है, साथ यहाँ पे आपको वाइब्रेशन मोड देखने को मिलता है। सो ये लाइक यहाँ पे बेल है या फिर वाइब्रेशन एंड बेल साथ में ऑप्शन देखने को मिलता है। इंटेंसिटी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट, फिलहाल के लिए सॉफ्ट रखता हूँ मैं। और यहाँ पे अगेन ये लो पावर मोड है। सो ये वही थिएटर मोड वाले जैसा ही है, लाइक ये सेम दोनों चीज़ें सेम ही है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अगेन यहाँ पे आप फ़ोन कॉल इनेबल कर सकते हैं, फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं होगा बिकॉज फ़ोन कनेक्टेड नहीं है मेरा इसके साथ, तो कॉल रीसेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आप पूरा अपने कॉल लिस्ट को, शायद वॉच के कॉल लिस्ट को रीसेट कर सकते हैं, मैंने इसको ट्राई नहीं किया कभी। यहाँ पे आपको AI वॉइस का भी ऑप्शन मिलता है। और AI वॉइस कुछ नहीं है, ये एडजस्ट की आपकी वॉच में जो गूगल असिस्टेंट है और साथ ही साथ सीरी जो होगी, सीरी का ही इन्होंने कॉपी कर रखा है वैसे तो लोगो सीरी का। ये AI वॉइस असिस्टेंट वही है कि आपके गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट होकर, मतलब फ़ोन से जब इस वॉच को कनेक्ट करेंगे आप, तो इसका यूज़ करके आप एक्चुअली अपने फ़ोन के गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये AI वॉइस असिस्टेंट कुछ नहीं है, ये बस इन्होंने नाम दे रखा है। ऑलवेज ऑन स्क्रीन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। सो एनालॉग या डिजिटल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिस्टम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, रीसेट, पावर ऑन ऑफ या फिर रीस्टार्ट करना है तो। अबाउट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऐप का QR कोड देखने को मिलता है, जो ऐप मैंने आपको बताया डफिट। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसका कोई यूज़ नहीं था, बिकॉज अगर कोई चाहे तो डफिट नाम का ऐप अगर ये बता देते कि इसको इंस्टॉल करना है तब भी लोग कर ही लेते। फिर भी ठीक है। अब मैं वापस से बैक जाता हूँ। और अगर आप इसको नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आएंगे व्हाट्सएप के या फिर बाकी सारी चीज़ों के, तो वो आपको यहाँ पे शो होंगे ऑफकोर्स फ़ोन से कनेक्ट होने के बाद। एंड ऑफकोर्स उसका रिप्लाई नहीं कर पाएंगे आप यहाँ से। सो अगर हम इसको इस साइड स्लाइड करें तो यहाँ पे हमको स्टेप काउंटर, स्लीप मेजरमेंट, हार्ट मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, साथ ही हमको ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो ये हेड रिलेटेड चीज़ें हो गई जो कि इस साइड है, मैं आपको आगे टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है ये। और अगर मैं स्लाइड करूँ तो यहाँ पे हमको फ़ोन कॉल का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिलहाल तो ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड नहीं है, मैं आपको आगे कनेक्ट करके बताता हूँ कि इसका स्पीकर की क्वालिटी और माइक की क्वालिटी कैसी है। अगर मैं इसको और ज़्यादा स्लाइड करूँ तो हमको अगेन यहाँ पे AI वॉइस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो मैंने आपको पहले बताया वही सेम चीज़ है। और स्लाइड करूँ तो यहाँ पे आपको वेदर का ऑप्शन है और साथ ही साथ वेदर फोरकास्ट है, वही सेम चीज़। और साथ ही यहाँ पे हमको सॉन्ग मतलब अगर आप सॉन्ग सुन रहे हैं अपने फ़ोन पे तो यहाँ से आप सॉन्ग चेंज कर सकते हैं और प्ले पॉज कर सकते हैं। पर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इस वॉच के इंटरनल स्टोरेज में भी आप अपने सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं। इस वॉच में आपको 108 MB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। सो अराउंड 15 या 16 सॉन्ग स्टोर कर सकते हैं आप आसानी से। फिलहाल मैंने ये एक सॉन्ग स्टोर कर रखा है। और अगर मैं और स्लाइड करूँ तो यहाँ पे हमको ऐड कंपोनेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो लाइक इसको क्लिक करने पे आप यहाँ से और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कैलकुलेटर है। सो लाइक अगर आप एग्जाम में चीटिंग करना चाहते हैं सो ऑफकोर्स मत करना, बिकॉज एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं करते आई गेस स्मार्ट वॉच फॉर श्योर। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ब्रीथिंग का ऑप्शन है, स्टॉप क्लॉक का ऑप्शन है, साथ ही शटर का ऑप्शन है और फ्लैश लाइट का ऑप्शन है और भी चीज़ें। अब मैं वापस बैक जाता हूँ। सो लाइक अगर आप इसको इस साइड स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको वही क्विक सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। सो लाइक आपको इतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ से भी वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स। स्टेप काउंटर है, हेल्थ हार्ट ट्रैकिंग है और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग है, फ़ोन कॉल है, ये वही टेम्परेचर आई गेस ये ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का है। साथ ही यहाँ पे हमको 110+ स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिलते हैं।
वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। सो मैंने आपको बताया था कि इस वाले बटन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को ऑन या फिर ऑफ करने का नहीं है, इसका और भी ज़्यादा यूज़ है। सो लाइक अगर आप यहाँ पे क्विक सेटिंग्स में मैं जाता हूँ, सो लाइक इस बटन को वापस से अगर मैं दबाता हूँ तो ये मुझे वापस से होम स्क्रीन पे लेके आ जाएगा। तो ये यही चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। वेल अगर आप इस स्क्रॉल व्हील को अगर मतलब इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप डिफरेंट वॉच फेसेस एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और एक तो ऑप्शन था जैसे कि आप इसको होल्ड करते हैं तो आप यहाँ से डिफरेंट वॉच फेसेस एक्सेस कर सकते हैं, और एक ये स्क्रॉल व्हील वाला ऑप्शन है। सो दैट्स द नाइस थिंग। और अगर आप इस स्क्रॉल व्हील को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने हनीकॉम स्टाइल वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। सो जैसा कि आपने सेटिंग में देखा होगा तो वहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शन थे। एक तो व्यू लिस्ट वाला मेन्यू था जो कि सिमिलर है जैसे कि आपने सेटिंग्स वाली चीज़ें देखी होंगी। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे कि मतलब सेटिंग्स वाला ऑप्शन हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो इस स्टाइल में आपके सामने वो व्यू लिस्ट वाला मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके सामने आपको ऐप का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके सामने आपको ऐप का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। और इस वाले हनीकॉम वाले स्टाइल में आपको ऐसा कुछ शो होगा। वेल मुझे हनीकॉम वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा स्टाइलिश लगा तो मैंने यही रखा है, बाकी तो आपकी चॉइस है। और अब मैं आपको इसमें क्या क्या ऐप्स हैं वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। सो ये वही थिएटर वाला मोड है, और यहाँ पे हमारे सामने उसके साइड में हमको ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए एक ऐप आइकन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको अलार्म क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ब्रीथिंग रिलेटेड चीज़ें, सो ये हेल्थ रिलेटेड चीज़ें कुछ लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। ये एक्चुअली अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। ये आपको एक्चुअली बताता है कि कब आपको इनहेल करना है और कब आपको एक्सहेल करना है। सो ये अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो यूज़फुल हो सकता है। सो अगर मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पे हमको गेमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, गेम्स का। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दो गेम्स हैं इसमें। एक तो ये 2048 गेम है समथिंग, आई डोंट नो ये क्या है और इसको कैसे खेलते हैं मुझे समझ नहीं आया। ये यंग बर्ड वाला गेम तो मैंने खेला हुआ है। ये एक्चुअली गूगल के अगर आप इंटरनेट नहीं है गूगल मतलब आपके अगर इंटरनेट नहीं है और अगर आप गूगल एक्सेस करते हैं तब भी ऐसा सिमिलर सा गेम होता है उसमें। सो ये वही सिमिलर सा गेम है, काफ़ी रेट्रो टाइप का गेम है, बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आपकी क्लास में कोई बोरिंग टीचर पढ़ा रही हो तो। सो दैट्स द थिंग। फ़िलहाल के लिए तो मैं वापस बैक जाता हूँ। वेल यहाँ पे हमको यहाँ वापस से हमको वेदर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको ब्लड प्रेशर का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, म्यूज़िक प्ले एंड पॉज का ऑप्शन है, वही सिमिलर चीज़ है। फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे हमको डिफरेंट 110+ एक्सरसाइज मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ से आप डिफरेंट और भी स्पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। लाइक इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप सेलिंग और वाटर पोलो के चीज़ें मतलब डिफरेंट स्पोर्ट्स मोड एक्सेस कर पाएंगे। और इसमें एक्चुअली कुछ डिफरेंट नहीं है, इसमें सिमिलर ही चीज़ है। लाइक अगर मैं इसको वॉकिंग वाला क्लिक करूँ तो ये 3, 2, 1 करके ये मेरा वॉकिंग मतलब अगर स्टार्ट कर दूँ तो यही सिमिलर चीज़ है सब में। मे भी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बाकी सारी चीज़ों में, लाइक मतलब कुछ इंटरनल चीज़ें चेंज होंगी, बट ऐसा तो सब में इंटरफेस तो सेम ही है। वेल यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है लाइट मतलब आई डोंट नो, आई डिडंट गॉट व्हाट इट इज़। वेल मे बी मतलब मैं उस रेट से वॉक कर रहा हूँ 0 समथिंग। सो मैं इसको वापस से पॉज कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ सेव करने पे। यहाँ पे और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन सारी चीज़ों में सिमिलर ही ऑप्शन देखने को मिलेगा और सारी चीज़ों में सिमिलर ही इंटरफेस है। सो वही चीज़ है। और यहाँ पे हमको क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो वही वापस से हमको होम स्क्रीन पे भेज दिया। सो मैं वापस से क्लिक करता हूँ इसको, एंड यहाँ पे हमको स्लीप मॉनिटरिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको ये टाइमर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो ये बेसिकली आप यहाँ से टाइमर ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद हमको यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजलेस लगा मेरे को, इसका कोई यूज़ था ही नहीं। वेल यहाँ पे अगेन हमको स्टेप काउंटर देखने को मिल गया, और यहाँ पे हमको हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑप्शन देखने को मिलता है। ये एक्चुअली थोड़ा यूज़फुल हो सकता है बिकॉज टू टेक पिक्चर्स, अगर आपके फ़ोन से कनेक्टेड है तो इसको टाइप करके आप इजीली पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे सामने ये नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आ गया। इसको देख करके बहुत सारे लोग समझेंगे कि ये एक्चुअली मैसेजेस के लिए, बट ऑफ कोर्स इस व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं कि आपको क्या नोटिफिकेशन आया। सो वो एक अच्छी बात है। यहाँ पे हमको स्टॉप क्लॉक देखने को मिल जाता है। सो ये भी यूज़फुल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। और अगेन यहाँ से हमको वही सिमिलर चीज़ है, ऑटो स्लीप मेन्यू स्टाइल जो मैंने आपको बताया, ये व्यू लिस्ट वाला मेन्यू स्टाइल है। इसको क्लिक करने पे आपका मेन्यू स्टाइल ऐसा सिमिलर ही हो जाएगा। साथ ही अगेन यहाँ ब्राइटनेस वापस आ गया, कितनी बार ब्राइटनेस है आई डोंट नो। डायल स्विच का ऑप्शन अलग से आ गया, यहाँ से भी आप डायल स्विच चेंज कर सकते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ही चीज़ को इन्होंने अलग अलग जगह पे डाल दिया है। सो मुझे वो चीज़ उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई ऑनेस्टली। यहाँ पे अगेन फ़ोन कॉल वाला ऑप्शन है, साथ ही यहाँ पे एक्सरसाइज रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है। सो लाइक अगर आप कोई एक्सरसाइज का रिकॉर्ड डेटा सेव करते हैं तो ये वॉच में सेव हो जाएगा।
जैसे कि मतलब 108 MB की इंटरनल स्टोरेज है, सो वही वाले स्टोरेज में। सो मैं आपको इस वॉच के ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट वाली चीज़ों के बारे में अच्छे से बताता हूँ। सो फर्स्टली तो मेरे पास वो सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है जिसके यूज़ करके मैं आपको बता सकूँ कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। बट टू बी ऑनेस्ट ये वॉचेस उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं हेल्थ ट्रैकिंग वाली चीज़ों के लिए। उसके लिए आपको कुछ महंगे वॉचेस की तरफ जाना पड़ेगा। वेल स्टिल मैं आपको वो बता सकता हूँ कि जो मैंने टेस्ट किए हैं, तो स्टेप काउंटर मैंने टेस्ट किया है और स्टेप काउंटर काफ़ी हद तक एक्यूरेट है। जब मैं इसको पहन के वॉक के लिए गया था तो ये काफ़ी अच्छे से मेरे स्टेप्स को रीड कर पा रहा था, और साथ ही साथ अगर मैं रुक रहा था कहीं तो ये स्टेप काउंट करना बंद कर देता था। सेकंड है हमारे पास स्लीप मेजरमेंट वाला ऑप्शन। सो स्लीप मेजरमेंट मैंने अच्छे से यूज़ नहीं किया और ना ही मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग करने वाले हैं, बिकॉज कौन ही वॉच को पहन के सोने वाला है। ऑफकोर्स मतलब बहुत ही कम लोग होंगे ऐसे अगर यूज़ करना हो ये फीचर तो, बट मैंने इसको उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, सो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली आप इसका डेटा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप डेटा स्टोर कर सकते हैं इस चीज़ के मतलब स्टेप काउंटर का। वेल अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको हार्ट रेट मेजरमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सो इसको मेजर करके देखते हैं। फ़िलहाल तो ये मतलब 74 है, तो अब मैं देखता हूँ कि कितना ज़्यादा होता है। करेंटली आई एम रियली काम, और मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा होना चाहिए, और अगर ये ज़्यादा दिखाता है तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा मतलब उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। करेंटली तो ये 94 दिखा रहा है। मैं मोर और लेस बोल सकता हूँ एक्यूरेट हो सकता है, बिकॉज अभी मैं बहुत ही ज़्यादा काम हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट मेरे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जिसका यूज़ करके मैं आपको बता सकूँ कि कितना ज़्यादा एक्यूरेट है। सो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा दीज वॉचेस फॉर हेल्थ ट्रैकिंग एंड बाकी सारी चीज़ों के लिए, बट स्टिल मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं आप इसको। इस पर आप अगर रिलाई कर रहे हैं तो अराउंड 90% में भी रिलाई कर सकते हैं आप इन वॉचेस की तरफ। ये एक्चुअली आपको एक आइडिया दे देगा कि मतलब आपके हेल्थ के बारे में, बट स्टिल मैं इस पर उतना ज़्यादा रिलाई करने के लिए नहीं बोलूँगा। यहाँ पे एक्चुअली इसका डेटा स्टोर कर सकते हैं आप, और यहाँ पे और स्लाइड करूँ तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सो ये 132 शो कर रहा है, बट आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा भी कुछ होने वाला है। और एक और बार टेस्ट करके देखते हैं क्या ये इसको कम दिखाता है या फिर ज़्यादा दिखाता है वापस से। सो ये सी आपको डिफरेंट नंबर्स दिखाएगा, ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर शो करेगा आपको। बट टू बी ऑनेस्ट मैं स्टिल इस पर रिलाई नहीं करूँगा। सो लेट्स मूव टू अनदर वन। यहाँ पे हमको ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। करेंटली ये 98% दिखा रहा है, जो कि एक एवरेज हेल्दी ह्यूमन का होना चाहिए, बट लेट्स सी हम मेरा कितना होता है। ओके सो इट्स शोइंग 97%, जिस पे मैं बिल्कुल भी रिलाई नहीं करने वाला हूँ टू बी रियली ऑनेस्ट। बट स्टिल ठीक है यार, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा जैसे मैंने आपको बताया फॉर हेल्थ ट्रैकिंग वाली चीज़ों के लिए। बट हाँ, इस पे आप 90% रिलाई कर सकते हो, बट 100% तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको उन सारी इक्विपमेंट्स की तरफ ही जाना पड़ेगा जो कि डेडिकेटेड इन सारी चीज़ों के लिए होते हैं, या फिर आपको एक महंगे वॉच की तरफ जाना पड़ेगा। सो दैट्स द ऑप्शन। ओके सो अब मैं आपको इस वॉच की कॉलिंग वाली फीचर के बारे में अच्छे से बताता हूँ और बताता हूँ कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। सो फर्स्टली तो मैंने इस वॉच को कनेक्ट कर लिया अपने फ़ोन के साथ यूजिंग डफिट ऐप। सो उस ऐप का होना फर्स्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप ये कॉलिंग वाली फीचर एक्सेस कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे हमको जैसा आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। एक रीसेंट कॉल का ऑप्शन है, एक डायल पैड का ऑप्शन है, और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। सो कॉन्टैक्ट आप एक्चुअली अपने डफिट ऐप में सेव कर पाएंगे, जो भी आपके फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप सेव कर सकते हैं डफिट ऐप का यूज़ करके, और वो वायरलेसली अपलोड हो जाएगा यहाँ पे इस वॉच में। जैसा मैंने आपको बताया इस वॉच में 108 MB की इंटरनल स्टोरेज है, सो वहीं पे ऑफकोर्स। सो अब मैं आपको इसको कॉल करके बताता हूँ कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है। सो मैंने कॉल लगा दिया है एंड अब मेरे पास कॉल आ गया, सो आई विल जस्ट पिक इट अप एंड अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं वो इस वॉच के माइक से आ रही है। तो ऐसा कुछ इस वॉच का माइक है, ऐसा कुछ आवाज इस वॉच का माइक का उतना ज्यादा अच्छा भी नहीं, उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। आई से मीडियम में बहुत ठीक ठाक है आवाज है। लाइक ऑफ कोर्स जिस प्राइस में भी आता है उतना आई से ठीक ठाक है, बट आई बिलीव थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था इसके आवाज की क्वालिटी में। बट आई से कि ठीक ठाक है, ओके ओके टाइप्स। नाउ आई विल जस्ट टेल यू अबाउट इसका स्पीकर। तो अब मैं आपको अगली मतलब जो मैं आपको इसके स्पीकर टेस्ट करके बताता हूँ कि इसका स्पीकर की आवाज़ कैसी है। तो अब मैं फ़ोन कट करता हूँ। ओके सो स्पीकर टेस्ट करने से पहले यहाँ पे ये AI वॉइस वाला फीचर है। सो मैं इसको टैप करूँगा तो ये मेरे फ़ोन का एक्चुअली ये गूगल असिस्टेंट वाला ये ओपन कर देता है। सो वही सिमिलर चीज़ है जैसा मैंने आपको बताया। सो ऐसा मतलब इसका यूज़ करके आप किसी को भी कॉल करा सकते हैं या फिर कोई मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं ऑफकोर्स यूजिंग दिस असिस्टेंट। सो ये बहुत अच्छा है ऑफकोर्स। मुझे लगता है कि सारे ही अपने फ़ोन की चीज़ें मोस्टली कंट्रोल कर पाएंगे आप इस वॉच से ही, इसका यूज़ करके। मतलब डायल में अगर इतने ऑप्शंस भी नहीं है भी हैं तो भी आप इसका यूज़ करके अच्छे से सारी चीज़ें कंट्रोल कर पाएंगे। वेल लेट्स मूव टू अनदर थिंग। ओके सो मैं आपको इस वॉच के स्पीकर की क्वालिटी के बारे में बताता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक सॉन्ग इस वॉच के इंटरनल मेमोरी में ही डाल रखी है। सो मैं इसको प्ले करता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वॉच की स्पीकर की क्वालिटी कैसी है। आप भी सुनो, मैं वॉल्यूम फुल कर देता हूँ।
मैं थोड़ा ये माइक के पास लेके आता हूँ, आप अच्छे सुन पाएंगे। तो ये उतना भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट स्टिल आई विल से कि इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी बढ़िया स्पीकर है और काफ़ी अच्छा आवाज़ भी है स्पीकर का एंड काफ़ी लाउड भी है। अगर आप भीड़ में किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे तो इजीली आपको सामने वाले की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। थोड़ा इसका आवाज़ कम कर देता हूँ। मतलब मैं बोलूँगा मतलब मीडियम से थोड़ा ऊपर है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सो इट्स अ नाइस स्पीकर। आई विल से उतना ज़्यादा बेस नहीं है जैसे आपके फ़ोन के स्पीकर्स में होता है, बट फिर भी ठीक है। एंड येस, इस वॉच के इंटरनल स्टोरेज में कैसे म्यूज़िक ऐड करना है उसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली एक वीडियो में बता दूंगा। और एक और चीज़ जो कि बहुत सारे लोगों ने पॉइंट किया है और जो कि मुझे भी दिखी है कि जो वॉच के बॉक्स पे हमको जो स्मार्ट वॉच दिखाया जाता है और एड्स में दिखाया जाता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है जो रियल वॉच होता है। लाइक मैंने भी वो चीज़ नोटिस करी। लाइक वॉच के बॉक्स पे इसके बेजल्स काफ़ी ज़्यादा पतले थे और इन्होंने एक्चुअली एक ब्लैक वाला एक वॉच फेस यूज़ किया था, बट स्टिल अगर मैं उस वॉच फेस को भी यूज़ करूँ तब भी मुझे नहीं लगता है कि इतने पतले बेजल्स होने वाले हैं। आई गेस ये वाला वॉच फेस था, बट स्टिल यहाँ पे भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मोटे वॉच मतलब इसके बेजल्स हैं। सो आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट आई थिंक कि ऐसा करना नहीं चाहिए। ये थोड़ी चीटिंग हो जाती है कस्टमर के साथ। सो आई होप कि वैसा ना करें, बंद कर दें ये करना प्लीज़। अगर नहीं तो अगर आप दिखाना चाहते हैं तो पूरा ऐसा ही दिखा दीजिए प्लीज़। डोंट डू दिस कि यहाँ पे बॉक्स पे आप शो कर रहे हैं कि इसके बेजल्स पतले हैं और यहाँ पे हम खोल के देखते हैं तो ऐसा इसके बेजल्स इतने मोटे से दिखने को मिलते हैं। ओके, सो आई बिलीव कि मैंने सारे फीचर्स अच्छे से कवर कर लिए हैं ऑफ दिस फायरबोल्ट विजनरी ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। एंड अगर कोई फीचर छूट रहा है तो आई होप कि आप सभी मुझे नीचे कमेंट्स में बताएंगे एंड बहुत सारे लोगों की हेल्प भी हो जाएगी। सो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं पिन कर दूंगा अगर कुछ छूट रहा है तो। वैसे तो आई बिलीव कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डफिट ऐप और इस वॉच को कैसे मतलब इस वॉच का पूरा सेटअप कैसे करना है उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँ तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो ये था कंप्लीट अबाउट द वॉच। और मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ जो कि मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। ऑल्दो ये कुछ उतनी बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल मैं शेयर कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो इनका ये हनीकॉम मेन्यू वाला स्टाइल है तो इसमें मुझे कुछ एप्लीकेशंस ऐसे लगे जिनकी कोई नीड नहीं थी। एंड अगर आपको हेल्थ ट्रैकिंग के लिए ये स्मार्ट वॉच चाहिए तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज ये उतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते और इन पर रिलाई करना इज़ नॉट रियली गुड। अगर आपको हेल्थ ट्रैकिंग के लिए स्मार्ट वॉच चाहिए तो उसके लिए यू शुड गो फॉर एप्पल वॉचेस, बट ऑफकोर्स उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, बट स्टिल वो ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं। एंड इनको एक्चुअली आप स्मार्ट वॉचेस बोल भी नहीं सकते, इनको आप एक डिजिटल वॉच जरूर से बोल सकते हैं। सो ऑल्दो इस वॉच ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है, खास करके इसके डिस्प्ले ने। इसका डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। सो आप मुझे ऐसा धूप में उतनी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी, ऑल्दो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ध्यान लगा के अब टाइम देखना पड़ रहा था। हाँ, बट अगर आप ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो उसमें आपको बहुत डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही अगर ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले में 2-3 और वॉच फेसेस होते तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता, बट हमारे पास सिर्फ 2 ही वॉच फेसेस हैं। बट इसके स्टेप काउंटर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है, बिकॉज इसका स्टेप काउंटर इज़ काफ़ी हद तक एक्यूरेट। जब मैं इसको पहन के वॉक करने के लिए गया था तो ये मेरे स्टेप्स को काफ़ी एक्यूरेटली रीड कर पा रहा था, और अगर मैं कहीं रुक भी रहा था तो ये मतलब रीड करना बंद कर देता था। और ऐसे मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस देखे हैं जहाँ पे मतलब अगर मैं रुक भी गया हूँ तब भी वो मेरे स्टेप्स को रीड किए ही जा रहा है। सो थम्स अप फॉर दैट। एंड इवन इस वॉच में आपको 108 MB का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिलता है। सो आप अपने वॉच में इजीली कुछ म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं वॉच के इंटरनल मेमोरी में। सो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगा, और अगर ये डिवाइस एक स्टैंड अलोन डिवाइस होता तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता। म्यूज़िक कैसे स्टोर करना है अपने वॉच में उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, या तो अगर बना दिए तो यहाँ पे डाल दूंगा, यू कैन जस्ट गो एंड ईजिली वॉच इट। बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 250 mAh की बैटरी मिलती है, और अगर आप इसको नॉर्मल यूजेज के साथ अपने फ़ोन यूज़ करते हैं तो अराउंड आप 2 दिन तक इसको इजीली यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ मतलब यूज़ करते हैं तो अराउंड 5 डेज़ तक आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन इसका कॉलिंग फीचर भी काफ़ी सारे लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है। लाइक अगर आप कभी ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अपना फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली अपने वॉच से ही उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपके वॉच में कुछ फेवरेट कॉन्टैक्ट्स का आपको ऑप्शन मिलता है, सो आप कुछ 4 कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं, कुछ 4 फेवरेट कॉन्टैक्ट स्टोर कर सकते हैं अपने वॉच में, एंड वहीं से आप इजीली उनको कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको डायलिंग पैड का भी फीचर मिलता है, तो आप डायल करके भी किसी को कॉल लगा सकते हैं, या फिर अपने कॉल हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं इस वॉच के अंदर, एंड वहाँ से भी किसी को कॉल कर सकते हैं। एंड अगर कुछ भी ना हो तो ऑफकोर्स आप अपने गूगल असिस्टेंट का यूज़ करके भी किसी को भी इजीली कॉल लगा सकते हैं।
वेल गूगल असिस्टेंट का यूज़ करके तो आप TWS से भी कॉल कर सकते हैं, बट ऑफकोर्स चॉइस इज़ योर्स कि एदर यू हैव टू गो विद दिस स्मार्ट वॉच या फिर एक TWS के साथ जाना है, बट ऑफकोर्स इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। सो चॉइस इज़ योर्स एंड ऑफ द डे। फायरबोल्ट की वारंटी के रिलेटेड जो शॉकिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि अभी मैंने रिसेंटली एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, काफ़ी अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं उनके, आई एम सो सॉरी मुझे उनका नाम याद नहीं है। वेल उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि उनके किसी सब्सक्राइबर ने फायरबोल्ट का कोई वॉच परचेस किया था एंड उस वॉच में कुछ प्रॉब्लम था, देन ही रिटर्न इट बैक टू फायरबोल्ट एंड फायरबोल्ट ने ये कहा था कि या तो हम इसको रिप्लेस करके देंगे या तो हम रिपेयर करके देंगे। सो उन्होंने मतलब कोई प्रॉब्लम की वजह से वो वॉच रिपेयर नहीं हो पा रही थी, सो उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने सिमिलर किसी वॉच से उस वॉच को रिप्लेस करके दे दिया, मतलब सिमिलर वॉच। उन्होंने मतलब ये बोला कि हमारे पास ये वॉच अवेलेबल नहीं है, जबकि वो अमेज़ॉन पे बिक रही थी और उन्होंने बिना पूछे उन कस्टमर से बिना पूछे उन्होंने उस सिमिलर वॉच को रिप्लेस करके उनको दे दिया। सो आपने कस्टमर से तो पूछा ही नहीं कि कौन सा वॉच आपको चाहिए इसके रिप्लेसमेंट में, अगर मुझे रिप्लेस भी कराना है तो एटलीस्ट मुझसे तो पूछा जाए कि भाई मुझे कौन सा वॉच चाहिए। सो दैट वाज द थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था। सो ये था फायरबोल्ट विजनरी ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में बताना, और अगर आपके कुछ क्वेरीज भी हैं तो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को ऐसे ही कूल टाइप वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, हम तक